सबको राम राम। यह किताब एक अखंड ज्योति किताब हरिद्वार से आती है। इसमें अच्छे बात होती है। आज इसमें बुढ़ापे के लिए लिख रखा है। बुढ़ापा कष्टकर होता है क्या? क्या बुढ़ापा कष्टकर होता है, यानी कष्टदायक होता है? क्या दुख होता है बुढ़ापे में? ऐसे हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो रुग्ण स्थिति में बुढ़ापे के दिन पूरे करते हैं। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जाता है तथा मृत्यु की घड़ी शीघ्र ही आ जाती है। हमें जो शरीर मिला है यह एक अत्यंत सुसज्जित मतलब सब तरह से सजा हुआ एक यंत्र मशीन है। इसका दुरुपयोग न किया जाए तो ये आयु, बल, विवेक, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है, परंतु इसे यदि कुप्रभाव के वशीभूत कर दिया जाए तो पीड़ा का कारण भी बनता है। जो थोड़े से रोग के लिए ढेर सारी दवाइयाँ खाते हैं तथा अपनी नैसर्गिक क्षमता पर विश्वास नहीं करते, उन्हें ही यह स्थिति देखनी पड़ती है। जिनका भी शरीर बर्बाद हुआ है वे उसे कृत्रिमता से ओढ़ रहे हैं। उन्होंने यह देखा ही नहीं कि इसमें यह विशेषता है कि यह सुख है और सबलता का जनक है। जितनी भी बीमारियां हैं वो बोनी पड़ जाएंगी यदि इसका बोन मतलब दुखे तब जैसे बोलते पसंद बोलते हैं ऐसे ही बोनी पड़ जाएगी। यदि इनका सार्थक उपयोग हो सके तो प्राण शक्ति की अधिकता ही इसे हर परिस्थिति में उन्नत रखने में समर्थ है। जो ऐसा कर लेता है उसे स्वतः ही अपने संपूर्ण कलेवर में एक ही आभा के दर्शन होते हैं। अंतिम समय तक भी बिना कष्ट पीड़ा से आक्लांत हुए निश्चित जीवन बिताया जा सकता है। एक परिपक्व मनुष्य सहज रूप से अपनी यात्रा को पूरी कर पाता है। वही जिसने अज्ञानता का परिचय दिया उसे भारभूत होना पड़ता है। हम वृद्धावस्था से डरे नहीं, यह सामान्य जीवन कर्म है और इसे उपयुक्त दिशा कर्म मिल सके तो किसी को भी यातना पूर्वक नहीं रहना पड़ेगा। भारतीय चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हम में भीतर से ठीक होने का गुण कौशल है, कि हमारे अंदर भीतर से ही गुण है ठीक होने का कौशल, उसे उजागर करें। ऐसा हो जाने पर ही संपूर्ण रूप से निवृत्त हो पाती है। असाध्य कुछ भी नहीं एवं जो महत्वपूर्ण है उसे किया जाना जरूरी है। मनुष्य बिना किसी तनाव के तथा ऊहापोह से परे संतुलित रहता हुआ इस अनमोल सीख का वर्णन कर सकता है कि वह पूरी विधि विधान के साथ यहाँ भेजा गया है। उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ दी गई है, क्योंकि सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की, करने की, कहीं आने जाने की सभी तो सुविधा दी है भगवान ने। सभी सुविधा के साथ हमको यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो ना बीमार होंगे, और अगर कोई बीमारी हो भी गई तो वो अपने अंदर से ही ठीक करने की शक्ति है। उस शक्ति को हमें उजागर करना है। सबको राम राम। सब करो भैया, सब अपने अंदर शक्ति जगाओ।